साधारण परिवार के छात्र भी अच्छा, बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं? ये इच्छा शक्ति जिस दिन बच्चे में जाग गया, उस दिन काम पूरा हो गया है। हमारा स्लोगन ही है फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कॉम्पिटिशन, प्रतिस्पर्धा की तरफ आपका पहला कदम। तो फरवरी में उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा दोनों फेज का एग्जामिनेशन होगा और फरवरी में ही हम लोग बच्चों को प्राइज़ देने का काम शुरू करेंगे। 10-12 सालों से मेहनत हम लोगों ने किया है, ये सफल है, छात्रों के हक में है, उनके हित में है और ये कुछ अच्छा काम कर रहा है। यही हम लोगों के लिए प्रोत्साहन है कि जिन बच्चों को लैपटॉप या फिर बड़े-बड़े प्राइज़ेज़ मिले, उससे देखकर दूसरे जो छात्र पिछड़ गए थे, उन्होंने मेहनत कर नेक्स्ट ईयर वो अच्छा करने लगे और इसका परिणाम इतना सुखद है। नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। अभी मैं मौजूद हूं गोल इंस्टीट्यूट में, जहां पर हर साल लाखों बच्चों के सपने को उड़ान मिलती है और गोल इंस्टीट्यूट आए दिन उन बच्चों की प्रतिभा को तलाशने के लिए और उनको प्रोत्साहन देने के लिए कई तरह की ऐसी प्रोग्राम्स करते हैं। या आप बच्चों जो आपके यहाँ पढ़ने आते हैं बच्चे, उनको जब भी ऐसे नीट के जब भी एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनका परचम हमेशा लहराता हुआ दिखता है। कई बच्चे क्वालिफ़ाई करते हैं। तो ऐसे में आपने जो गोल्ड टैलेंट सर्च एग्ज़ाम का जो आप पिछले 12 साल से करते आए हैं, इस बार भी आप कर रहे हैं। क्या कुछ तारीखें हैं? मैं चाहूँगी जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इसके बारे में जानें। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ अभी जुड़े हैं गोल इंस्टीट्यूट के फाउंडर एंड डायरेक्टर विपिन सिंह जी, और इनसे चल के जानते हैं कि गोल्ड टैलेंट सर्च एग्ज़ाम के बारे में कुछ जानकारी दें। जी नमस्कार, थैंक यू सो मच। और फर्स्ट बिहार को मैं पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने जो हमें मौका दिया है हमारे छात्रों से जुड़ने का, और कई ऐसे मौके आए हैं जब रिजल्ट्स आए और बच्चों तक हम आपके माध्यम से जुड़े हैं। तो ये कोविड का समय चल रहा है और छात्र अपने घर पे हैं, बैठे हुए हैं, परेशान भी हैं, तनाव में भी हैं। इस बीच में ज़रूरी इस बात का होता है, हम चूँकि शिक्षण संस्थान चला रहे हैं, पिछले 25 वर्षों से काम कर रहे हैं, तो हमें पता है कि स्टूडेंट की साइकोलॉजी क्या होती है और वो कब घबराते हैं, कब परेशान होते हैं। ये दौर कभी नहीं आया था इन बच्चों के सामने, ना हमारे जीवन में कभी आया था कि ऐसे लॉकडाउन लगा हो और बिल्कुल टीचर और अपने दोस्तों से बहुत दूर हो गए हो। ये जो ग्रोइंग फेज़ में जो बच्चे हैं, खासकर जो 6, 7, 8, 9, 10th वाले स्टूडेंट हैं, पिछले 2 साल से सफ़र कर रहे हैं। तो इस दौर में भी बड़ा ख़ास हो जाता है हमारे गोल्ड टैलेंट सर्च एग्ज़ामिनेशन टाइप का कोई एक्टिविटी बच्चों के बीच में हो रहा हो। तो पहले तो मैं गोल्ड टैलेंट सर्च एग्ज़ाम के बारे में बताऊं कि ये गोल इंस्टीट्यूट का CSR एक्टिविटी है, जो कंपनी का हम लोगों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज के प्रति जो हमारा दायित्व है। क्योंकि जो कुछ भी हमने अब तक अर्न किया है, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, स्थान, जो भी कुछ हम लोगों ने पाया है, वो समाज के लोगों के द्वारा दिया हुआ है। उनका विश्वास था, छात्रों का हमसे जुड़ाव था, हम लोगों पे उन्होंने विश्वास किया, हम जो तरीका बताया उस पे उन्होंने काम किया, हमारे शिक्षकों का अनुकरण किया, उन्होंने बात किया, पढ़ाई किया उन लोगों ने और अपनी सफलता हासिल की। आज 25 वर्षों में 15,000 से ज़्यादा छात्र मेडिकल कॉलेज में गए और बहुत सारे डॉक्टर बने, देश और विदेशों में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो पहचान बनती है, उस पहचान को एक बड़ी जवाबदेही के साथ और निभाने की आवश्यकता है और वो और बड़ा बनाना होता है। उसी संदर्भ में गोल संस्थान ने पिछले वैसे 2001 से ही शुरुआत किया था, लेकिन धीरे-धीरे ये बड़ा हुआ और 2011 से हम लोगों ने बिहार, झारखंड, इसके बाद छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में, अब तो यूपी भी जुड़ गया, तो ऐसे राज्यों में जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, अलग-अलग सुदूर गाँव में हैं और सुविधा से दूर हैं, वंचित हैं, जिन्हें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की जानकारी नहीं है, उन तक हम कैसे कॉम्पिटिशन के बारे में जानकारी मुहैया कराएँ, उनको पहले से गाइडलाइन प्रोवाइड करें, कैसे उस तरीके का उन्हें सुविधा प्रोवाइड किया जाए। तो इस दायित्व को निभाने के लिए हमने गोल्ड टैलेंट सर्च एग्ज़ामिनेशन का शुरुआत किया 2011 से, वो लगातार चल रहा है। और इसमें जितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, पहले 2 फेज़ में एग्ज़ामिनेशन होता रहा है ये। पहला प्रीलिम्स होता है, इसके बाद मेन का एग्ज़ाम होता है। पीटी में बहुत सारे छात्र उसमें अपीयर होते हैं, अलग-अलग सेंटर होता है। ख़ासियत ये है, एक ही दिन, एक टाइम में, एक ही क्वेश्चन पेपर पे एग्ज़ामिनेशन सारे बच्चे देते हैं। तो उसमें उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है, उनकी दिलचस्पी बढ़ी रहती है, कॉम्पिटिशन भी बढ़ा रहता है और उन्हें पता होता है कि हम कौन से स्कोर ला रहे हैं और कहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं। तो चूँकि 4-5 स्टेट की बात है और 5 स्टेट में 25,000, 30,000 छात्र अपीयर होते रहे हैं पहले के दिनों में, इनके बीच हम कहाँ एग्ज़िस्ट करते हैं।
अब पहले फेज़ में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, इसके बाद उन्हें दूसरे फेज़ के लिए एनरोल किया जाता है, उसमें एग्ज़ामिनेशन फिर से लिया जाता है। पैसे उतने ही लगते हैं, पैसे सिर्फ सिंबॉलिक है, 100 या 200 रुपीज़ का भी सिंबॉलिक चार्ज लिया जाता है, जो उससे ज़्यादा उसकी कॉस्टिंग चली जाती है। बट 200 रुपीज़ सिर्फ सिंबॉलिक इसलिए कि सबका इंटरेस्ट बना रहे। मुफ्त में चीज़ों की जो है ना वो उसकी हाँ कीमत कम हो जाती है, तो इसलिए उसका सिंबॉलिक है, ताकि उसका इंटरेस्ट लगे कि हमें 200 रुपीज़ मेरा लगा हुआ है। तो इस वजह से वो सेकंड एग्ज़ामिनेशन भी वो आएँगे, ऑफ़लाइन का एग्ज़ाम होगा। और जितने भी बच्चे पार्टिसिपेंट्स होंगे उसमें, जो जो सेकंड फेज़ के एग्ज़ामिनेशन देने वाले जितने एस्पिरेंट्स होंगे, इन सारे छात्रों का जो रिज़ल्ट होना है, वो एक सेमिनार में सरप्राइज़ के तौर से वहाँ पे अनाउंस्ड होता है। तो सबको लगता है कि हम भी प्राइज़ लिस्ट में आ रहे हैं। प्राइज़ लिस्ट में जितने बच्चे आते हैं, उन्हें लैपटॉप या फिर टैबलेट्स या बैग, जो रैंक होल्डर्स होते हैं, ऑल इंडिया रैंकर्स होते हैं या ज़ोनल रैंकर्स होते हैं, स्टेट रैंकर्स होते हैं, अलग-अलग रैंक की कैटेगरीज़ हैं। तो ये जितने रैंकर्स हैं, उन्हें कुछ स्पेशल अवार्ड भी दिया जाता है। और साथ ही अगर उनकी दिलचस्पी हमारे संस्थान में आगे पढ़ाई करने की है, जहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग में अगर करियर बनाना चाहते हैं, तो वैसे छात्रों को हम लोग यहाँ पे स्कॉलरशिप भी देते हैं और रहने से लेकर खाने और पढ़ाई करने तक सारी व्यवस्था मुफ्त ही दी जाती है, अगर वैसे रैंकर्स आते हैं तब। जिसका बीच-बीच में मॉनिटरिंग भी होता है कि उसके स्कोर, उसके परसेंटेज मेंटेन रहे। और बाकी जो बच्चे छूट जाते हैं, उनमें से हर एक बच्चे को मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाता है, ताकि उन्हें वो प्रमाण के रूप में रहे कि ये कॉम्पिटिशन में हमने भाग लिया था और ये स्थान हमने उसका होल्ड किया था और इससे बेहतर अगले एग्ज़ामिनेशन में मुझे करना है। तो एक आप कहते हैं ना कि जो बच्चे को प्रोत्साहन मिल जाता है और प्रोत्साहन के साथ नेक्स्ट ईयर के लिए फिर फाइट करते हैं। और हमने देखा है कि जिन बच्चों को लैपटॉप या फिर बड़े-बड़े प्राइज़ेज़ मिले, उससे देखकर दूसरे जो छात्र पिछड़ गए थे, उन्होंने मेहनत कर नेक्स्ट ईयर वो अच्छा करने लगे और इसका परिणाम इतना सुखद है, मैं बताऊँ बहुत बड़ी संख्या में छात्र मेडिकल कॉलेज में गए, इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, कुछ बच्चों का सिविल सर्विसेज में, बिहार के पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में बच्चे जब क्वालीफ़ाई कर रहे हैं और वहाँ से फीडबैक हम लोगों को मिलता है, तब लगता है कि हम लोगों का जो पिछले 10-12 सालों से मेहनत हम लोगों ने किया है, ये सफल है, छात्रों के हक में है, उनके हित में है और ये कुछ अच्छा काम कर रहा है। यही हम लोगों के लिए प्रोत्साहन है। इसमें तो अनडाउटली एक इन्वेस्टमेंट होता है, बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है और टफ़ भी है। अभी कोरोना टाइप से जो टाइम चल रहा है, लास्ट ईयर भी हम लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट लिया, फिर ऑफ़लाइन टेस्ट लिया और उसके बाद प्राइज़ेज़ भी हम लोगों ने बच्चों को दिया। तो थोड़ा टफ़ तो ज़रूर होता है, लेकिन सुखद अनुभव तब होता है जब ये छात्र क्वालीफ़ाई कर मेडिकल इंजीनियरिंग, सिविल सर्विसेज़, लॉ प्रोफ़ेशनल ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान से अपना पूरा करते हैं और एक अच्छे प्रोफ़ेशनल बनते हैं। तो यही हमारा मकसद है गोल्ड टैलेंट सर्च। आपने ये तो बता दिया कि गोल्ड टैलेंट सर्च एग्ज़ाम का मकसद क्या है, हर साल बच्चों के अंदर की प्रतिभा वो कैसे निकालते हैं। लेकिन ऐसे में इस बार जो हो रहा है उसकी तारीख बता दें और उसके बारे में जानकारी दे दें ताकि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। जी, अभी कोविड का जो अचानक 9 तारीख को लॉकडाउन का हम लोगों को सूचना मिला है, तो लास्ट संडे को एग्ज़ामिनेशन होने वाला था, इसे एक्सटेंड किया गया है। सेकंड फेज़ हमारा 23 को होना था। एक सप्ताह का फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ के बीच में एक ही सप्ताह का गैप होता है, चूँकि बच्चों में टेम्परामेंट बना रहे। चूँकि पहला फेज़ को कैंसल किया गया, इसलिए सेकंड फेज़ को भी कैंसल किया गया है। अब जैसे ही सरकार की तरफ से एक नई गाइडलाइन हम लोगों को मिलना है, वो उम्मीद की जा रही है कि इस मंथ तक थोड़ा कोविड का जो केसेस है वो थोड़ा नीचे जाएगा और इससे थोड़ा हम लोग उबर कर सामने आएँगे। तो फरवरी में उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा दोनों फेज़ का एग्ज़ामिनेशन होगा और फरवरी में ही हम लोग बच्चों को प्राइज़ देने का काम शुरू करेंगे। तो कुल मिलाकर हम मान कर चलते हैं कि जैसे ही सरकार के द्वारा हमें ओपन करने की जो सहूलियत है वो अगर व्यवस्था मिल जाती है, उसके बाद हम वो डेट लेकर बच्चों के बीच जाएँगे। इस बीच में बच्चे हमारे वेबसाइट से जुड़े हुए हैं, जीटीएससी का जो वेबसाइट है, गोल का जो वेबसाइट है, goalinstitute.org पे जुड़े हुए हैं, उनको सारा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। और जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन अब तक करवा लिया है, चूँकि ऑफ़लाइन का टाइम तो समाप्त हो गया था, क्योंकि एग्ज़ाम लेने से 4 दिन पहले ही लॉकडाउन लगा तो अचानक हम लोगों को रुकना पड़ा। लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन से अभी छूट गए हैं, सपोज़ आपसे आज बात हो रही है और कुछ नए बच्चे अगर इंटरेस्टेड हैं जो क्लास 6 से लेकर 12th के बीच में हैं और अपना लेवल आज़माना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए ऑनलाइन का पोर्टल अभी ओपन है। तो ऑनलाइन हम लोगों ने क्लोज़ नहीं किया था, फ़ॉर्च्युनेटली वो बचा हुआ है। तो जिन बच्चों को आना है ऑनलाइन के माध्यम से आ सकते हैं, उनको हम लोग दोनों एग्ज़ामिनेशन में शामिल करेंगे और उन्हें भी प्राइज़ लेने का मौका और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
हमारा जो गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है, इसका जो स्लोगन है, स्लोगन से आप बहुत कुछ स्पष्ट होता है। हमारा स्लोगन ही है फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा की तरफ आपका पहला कदम। आप पहले ये समझें कि कंपटीशन है क्या। स्कूल की पढ़ाई, बोर्ड की पढ़ाई, और बोर्ड के पढ़ाई के साथ कंपटीशन की पढ़ाई, पढ़ाई तो एक ही करनी है, सिलेबस एक ही है, लेकिन दोनों के लेवल में फ़र्क हो जाता है। हम जहाँ एक बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो मुझे फर्स्ट डिवीज़न क्रॉस करने के लिए 60% मार्क्स की आवश्यकता है। हम 90% अचीव करते हैं तो 90% में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन कंपटीशन में जो सीट होता है उसके लिए फाइट होता है। तो वहाँ पे आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना होता है, आपको टॉप ऑफ द लेवल में रहना होता है, जितने सीट है उसके टॉप प्रायोरिटी में आपको सेट करना होता है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन का तैयारी और कंपटीशन के तैयारी में एक बेसिक फ़र्क है। हम इन्हीं बातों को बच्चे हमारे नहीं समझ पाते हैं। मेधावी हैं, लगनशील हैं, जुझारू हैं, मेहनती हैं, अभिभावक मेहनत करके बड़ी कमाई, कैसे बहुत मेहनत से पैसा निकाल कर वो बच्चों को पढ़ाते हैं, और सबने सपना देखा कि हम अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाए, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, जो उनका सपना है। गोल्ड ने तो कईयों के सपने पूरे भी किए हैं। मुझे याद है अभी नीट का जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था तो एक ऑटो ड्राइवर ही, उनके दोनों बच्चे यहाँ से सफलता जी, उनके 2 बच्चे इस बार और 1 बच्ची पिछले साल भी कर गई है। तो ये प्रोत्साहन है कि ऑटो ड्राइवर का बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है। एक साधारण व्यवसाय करने वाले का बच्चा, एक काम करने वाले का बच्चा IAS बन सकता है। ये जो प्रोत्साहन है ना, चूँकि हम बिहार वाले के पास ना, बिहार वासियों के पास बहुत कुछ कम है। हमारे पास जो भी पूंजी कहें या फिर सपना रिसोर्सेज कहें, वो है पढ़ाई। शिक्षा ही है हमारे पास, मूलभूत सुविधा कह लें या व्यवस्था कह लें, ये है। तो हम शिक्षा के माध्यम से ही अपने जीवन को सही तरीके से जी सकते हैं। जो सपना देखा है वो सपना पूरा कर सकते हैं। हमारे यहाँ इंडस्ट्री और बाकी सारी चीज़ों की व्यवस्था नहीं है। तो आप देखें कि बिहार के बच्चों में स्वाभाविक टैलेंट क्यों है? क्योंकि ये मेहनती हैं, क्योंकि इनके पास व्यवस्था की कमी है, लगनशील हैं, और एक दूसरे को जब सफल होते हुए देखते हैं कि इतने साधारण परिवार के छात्र भी अच्छा, बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं? ये इच्छा शक्ति जिस दिन बच्चे में जाग गया, उस दिन काम पूरा हो गया। और ये बच्चे अगर आज संभल जाते हैं तो राष्ट्र के धरोहर हैं। क्योंकि इन बच्चों का जो उम्र है ना, जो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं, इनका 10-12 साल से लेकर और 16-17 साल के बच्चे हमारे साथ आते हैं। ये टीनेजर्स हैं जिनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर इस एनर्जी का सही इस्तेमाल किया जाए तो ये क्रिएटिव हो जाएंगे, इससे हम लोग बहुत अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। लेकिन यदि ये एनर्जी भटक गया तो हम लोग के लिए, पूरे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए सरदर्द हो सकता है। तो हम सरदर्द न बनने दें, इसलिए छोटे छोटे हर संस्थान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन बच्चों में वो मोटिवेशन पैदा करें। इसे इंसान बनाने का जो शुरुआत है वो क्लास 5-6 जहाँ से भी हो रहा है, उसको उसे उस तरीके से उसको शिक्षा दी जाए, उसको प्रोत्साहन दिया जाए, आगे बढ़ाने की बात की जाए, पॉजिटिव बातें की जाए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए। कहीं ना कहीं यही सब कारण है जहाँ से बच्चे रिजल्ट देते हैं। जिस रिजल्ट की बात आपने कहा वो गोल एजुकेशन विलेज में है। तो ऐसी व्यवस्था कैसे बनी? जब अच्छे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनको एक साथ रखा गया, एक माहौल दिया गया, पढ़ने की सारी व्यवस्था दी गई। जब एक साथ कंपटीशन करते, आगे बढ़ते, एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करते, तो ये रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। और एक छोटे से एक जगह, एक कैंपस जिसको गोल एजुकेशन विलेज हमने कहा, तो उसका हम लोगों ने एक डिस्कशन में भी रखा कि एक गांव जहां से हर वर्ष सैकड़ों डॉक्टर बन रहे हैं, ऐसा गांव का परिकल्पना था हमारा। वही गांव तो है भारत हमारा, भारत तो गांव का देश है। तो गांव में इतनी पोटेंशियल है। आज 350 से ज़्यादा बच्चे मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं उस छोटे से गोल एजुकेशन विलेज से। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमें गर्व है कि हमें ये मौका मिला, और हमारे जो अभिभावक हैं, छात्र हैं, हम पे विश्वास किए, मौका दिया उन्होंने। उसी उम्मीद के साथ, उसी लगन से और उत्साह के साथ हम इन बच्चों को भी तराशने का काम करेंगे जो क्लास 6 से लेकर 12th के बीच में हैं, जो हमसे जुड़ रहे हैं, और इसी तरीके से आगे लेकर बढ़ने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स कंपटीशन, ये गोल इंस्टीट्यूट हर साल पिछले 12 सालों से उन बच्चों की प्रतिभा निखार रहा है जो क्लास 6 से ही एक कंपटीशन की जो भावना रखते हैं। उन्हें पता है कि वो एक अलग प्लेटफॉर्म पर भी जाकर उतना ही अच्छा कर सकते हैं, और वो प्लेटफॉर्म हर साल गोल इंस्टीट्यूट उनके लिए लाता है। तो गोल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम के बारे में आपको हमने बताया है, और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो भी चाहते हैं कि उनके घर के बच्चे या वो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करें, उनके लिए अभी भी दरवाजे खुले हैं, मौका है।
कोरोना महामारी के बीच में भले ही ये कुछ दिनों के लिए टल गया है, लेकिन ये फरवरी में ही होना है और ऐसे में जो विद्यार्थी हैं वो इच्छुक हैं तो वो ऑनलाइन जाकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।